तो भाई अगर आप एमआईएम पे नज़र रखते हैं कि एमआईएम की क्या खबर है, एमआईएम कब चुनाव लड़ेगी, कहाँ पर चुनाव लड़ेगी, क्या संगठन, कौन से संगठन मंत्री हैं, एमआईएम कितनी मेहनत कर रही है, एमआईएम चुनाव लड़ेगी तो कहाँ से लड़ेगी। अगर आप एमआईएम की खबर पर नज़र रखते हैं तो एमआईएम की खबर मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ। तो सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ अख्तरुल ईमान साहब के बारे में। तो आप जानते होंगे बिहार से किशनगंज से चुनाव लड़े और बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़े। मतलब इसे कहते हैं कि मैदान में लड़ाई लड़ना। जरूरी नहीं कि आप लड़ाई लड़ाई लड़ने जाएं और जीत के ही आ जाए। जीत और हार का फैसला करने वाला जो है वो ऊपर वाला है। हालांकि लड़ाई जो है अख्तरुल ईमान साहब ने बड़ी मजबूती के साथ लड़ी, लेकिन एक कमाल की बात है, उनके चेहरे में हार के बाद एक शिकस्त भी ना आई। मतलब अगर कोई कैंडिडेट जीती जिताई सीट हार जाता है तो यकीनन 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते उठता नहीं है, सोचता है कि मैंने क्या गलत किया, अगली चुनाव में नहीं करूंगा। लेकिन एमआईएम जो है वो पूरी मजबूती के साथ मुत्तहिद होकर के आगे बढ़ने वाली है। और बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा एमआईएम के विधायक चुन करके आए थे, 5 विधायक, हैदराबाद तेलंगाना को छोड़ करके। तो अख्तरुल ईमान साहब से जुड़ी एक खबर आ रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अख्तरुल ईमान साहब जब चुनाव हारे और आज उन्होंने कहा कि हम चुनाव हारे हैं और हौसला नहीं हारे हैं। और जो लोग कहते थे कि ये एमआईएम जो है वो हिंदू और मुसलमानों की पार्टी है, माफ कीजिएगा सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, तो उनके मुंह पे आज जो है वो एक तमाचा लगा हुआ है जब अख्तरुल ईमान साहब ने ये फैसला लिया है। फैसला क्या लिया वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फैसले के पीछे पसे मंजर क्या है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि आखिर वो किस मामले को लेकर के अख्तरुल ईमान साहब ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, बिहार की राजनीति को उथल पुथल करने वाला फैसला, यानी या यूं कह लीजिए कि एमआईएम को बड़ी मजबूती देने वाला फैसला लिया है। जो लोग कहते थे कि एमआईएम जो है वो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। खैर मैं नाम लेता हूं, नाम सुनिए। राणा रंजीत साहब का नाम तो आपने सुना होगा, शिवहर से चुनाव लड़े। अच्छा, एमआईएम से चुनाव लड़े। यहां पर एक और जवाब मिल गया कि जो लोग कहते थे कि एमआईएम जो है सिर्फ मुसलमानों को टिकट देती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एमआईएम जो है वो हिंदुओं को भी टिकट देती है। राणा रंजीत को भी उतारा है, प्रियंका चौधरी को भी चुनाव में उतारा था, और खास करके बिहार से उतारा था जहां से उम्मीदें एमआईएम को बहुत ज्यादा है। और हालांकि हमें वोट भी मिला है, एमआईएम को पूरी तरीके से वोट भी मिला है, लेकिन जीत नहीं पाए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ राणा रंजीत साहब को क्या जिम्मेदारी मिली है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा और एक हिंदू समाज से ताल्लुक रखते हैं, एक फिक्र देने की कोशिश अख्तरुल ईमान साहब ने की है। और अख्तरुल ईमान साहब ने इस वक्त जो है वो राणा रंजीत साहब को पूरे प्रदेश का सेक्रेटरी बना दिया गया और दूसरा संगठन जो है प्रभारी बनाया गया। अब अख्तरुल ईमान साहब को आप सुनिए। जीत नहीं सके, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि हम इलेक्शन हारे हैं और हौसले हमारे लोग नहीं हारे। हमारा हर उम्मीदवार और तमाम कैंडिडेट और कारकुन और सभी लोगों के हौसले बुलंद है कि हमें पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भले ही शिकस्त हो गई हो, आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे और आज से ही हमारी असेंबली की तैयारी शुरू हुई। इस मौके से मुबारकबाद देना चाहते हैं जनाब राणा रंजीत साहब, जो हमारे शिवहर के पार्लियामेंट्री उम्मीदवार थे और इन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़े कायदे से इलेक्शन लड़ा। पार्टी ने इनकी कारकर्दगी को देखकर और इनके हौसले को देखकर पार्टी ने अभी स्टेट लेवल का सेक्रेटरी को मुंतखब किया है और तिरहुत का संगठन प्रभारी भी इनको बनाया है। हम उम्मीद करते हैं कि तिरहुत में तो अपने संगठन को वो मजबूत करेंगे ही, साथ ही पूरे बिहार में भी युवाओं। तो आपने देखा अख्तरुल ईमान साहब जो है, आप आदिल हसन साहब को भी देख रहे होंगे और आप अख्तरुल ईमान साहब को भी देख रहे होंगे, आप राणा रंजीत साहब को भी देख रहे होंगे। तो यकीनन जो है पूरे प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव एमआईएम ने किया है और इसका फायदा आने वाले वक्त में होगा। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, 2025 में विधानसभा चुनाव होने, और ऐसे में ये फैसला लेना यकीनन काबिल तारीफ है और एमआईएम को बहुत मजबूती देगा। तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, एमआईएम के से रिलेटेड खबरें सबसे पहले मैं देता हूं, इसलिए सब्सक्राइब कीजिएगा।